पाकिस्तान का इसलिए नहीं है कि हमारे लिए आपने हरमुज़ आज भी खुली है। बिल्कुल खुली है, पाकिस्तान के जहाज़ गुजर रहे हैं। हाँ, रशिया वो मुल्क है जो कि न्यूक्लियर साइट्स बनाने में सबसे ज़्यादा मददगार है। अभी भी $30 अरब का मुआहदा उसका मौजूद है, जिसमें 5 नए एटमी रिएक्टर उसने बनाकर देने हैं। चागी के अंदर हमने एक पहाड़ के अंदर जाकर धमाका किया था, एटमी धमाका। तो पहाड़ को सिर्फ लग़्ज़िश आई थी, वो मिट्टी उड़ती हुई हमने देखी थी। एटम फटा था उसके अंदर, जिसको दुनिया मानती है कि वो बड़ा हैवी धमाका था। ईरान के एटमी असासे महफूज हैं, जिन तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी मान गए। शिकस्त खुर्दा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में ईरान के एटमी असासों के बारे में क्या कहा, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, वो बात जो पिछले कई दिन से हम अपने वीलॉग्स में बताते हैं कि भाई ईरान के एटमी असासे बिल्कुल महफूज हैं, वहाँ तक पहुँचना किसी के बस की बात नहीं है। वो ज़ेरे ज़मीन पहाड़ों के अंदर कोई नहीं पहुँच सकता। आज ट्रंप ने भी मान लिया। देखिए, ट्रंप ने तो अपनी शिकस्त की बहुत सारी वजूहात जो हैं वो बताई। उसने बताया कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उसका साथ नहीं दिया। उसने बताया कि जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने उसके साथ नहीं दिया। फिर उसने ये बताया कि नेटो जो है ये कागजी पहलवान है। देखिए, वो सारी तकरीर जो थी वो मायूसी पर मुश्तमिल तकरीर थी। उसने कहा कि हम पत्थर के ज़माने में पहुँचा देंगे। ये वो पोकी धमकियाँ हैं जो वो लगाता रहता है। लेकिन मेरे लिए मतलब की बात एक ही थी कि मैं ये जानना चाहता था कि वो 400 किलोग्राम यूरेनियम, अफसरदा यूरेनियम या उसको इनरिच यूरेनियम कहना चाहिए, जो कि 10 के करीब एटमी वारहेड बना सकता है। क्या अमेरिका इसको ख़त्म करने का दावा कर रहा है? क्या अमेरिका मुस्तकबिल में इसको ख़त्म करने का? मेरी डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर का मकसद ही एक था। देखिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कहे कि मुझे आपने हरमुज़ जो है वो नहीं खुल रही है। इंटरेस्ट इसमें उन ममालिक का ज़रूर है जिनका तेल वहाँ से आता जाता है। पाकिस्तान का इसलिए नहीं है कि हमारे लिए आपने हरमुज़ आज भी खुली है। बिल्कुल खुली है, पाकिस्तान के जहाज़ गुजर रहे हैं, बिला झिझक बिला धड़क गुजर रहे हैं। आपने हरमुज़ नूं लाड़ी अड्डा बनाया हुआ है। वो तो कल मजाक भी कर रहे थे कि लाड़ी अड्डा बनाया जरा त्यारा चाहने अब राज त्यारा गुजार लेने राज त्यारा। हाँ, तो ये मामला जो था मेरे लिए सिर्फ उनका वो न्यूक्लियर, क्योंकि इस पर सिर्फ अमेरिका की नज़र नहीं है, रशिया की जो कि दोस्त है ईरान का, उसकी भी नज़र थी। और इसीलिए पुतिन ने ये ऑफर किया था ईरानी, कहा था कि जनाब वो इनरिच हमारे हवाले कर दें। ईरान ने कहा भाई नहीं, जब अमन होगा तो हम आपको वापस कर देंगे। और रशिया वो मुल्क है जो कि न्यूक्लियर साइट्स बनाने में सबसे ज़्यादा मददगार है। अभी भी $30 अरब का मुआहदा उसका मौजूद है, जिसमें 5 नए एटमी रिएक्टर उसने बनाकर देने हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान की मैं ये समझता हूँ, ईरान की जो सुप्रीम कमांडर कौंसल है, जो सिक्योरिटी कौंसल है, उसने अपने सुप्रीम कमांडर के अहकामात के तहत ये यूरेनियम किसी के हवाले नहीं किया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया शिकस्त तस्लीम की कि वो इतना गहराई में है कि वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। जितने मर्जी GBU गिराओ, देखा ना, अब आप यूनाइटेड स्टेट, तो उसने कहा कि B2 से हम जो बमबारी भी कर रहे हैं वो भी उस वक्त तक नहीं पहुँच सकती है, और अगर हमने अपने फ़ौजी भी उतारे तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इनके फ़ौजी उतरेंगे, ये उस पर साइड पे कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन ये यूरेनियम तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये कैसी सुरंगें हैं। मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। अल जज़ीरा की स्टोरी है, ईरानी जो मिसाइल सिटीज़ हैं, मैं आपको ना वो वीडियो भेज देता हूँ, लेकिन आप उसमें से तस्वीरें लगा लीजिएगा। उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि उन्होंने कैसा गहराई में क्या काम कर रखा है, और वहाँ पर अंदर कैसे शहर आबाद हैं, और एक के बाद एक वो डीप पर चला जाता है। और फिर ऐसी साइट्स हैं, अगर आपको मैं सिर्फ एक चीज़ की मिसाल देने लगा हूँ, बाकी उसकी बाद में देखते हैं। चागी के अंदर हमने एक पहाड़ के अंदर जाकर धमाका किया था, एटमी धमाका। तो पहाड़ को सिर्फ लग़्ज़िश आई थी, वो मिट्टी उड़ती हुई हमने देखी थी। एटम फटा था उसके अंदर, जिसको दुनिया मानती है कि वो बड़ा हैवी धमाका था। पहाड़ों के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको तोड़ा बोड़ा नहीं बनाया जा सकता। मैं आज भी इसको साबित कर, मतलब आज भी आपका कोई बम ऐसा नहीं है जो किसी पहाड़ को नुकसान पहुंचा ले। ज़मीन में वो 60 फुट का गड्ढा खोद सकता है, 60 फुट के अंदर जाकर बंकर बस्टर जो है अंदर जाकर फट सकता है। लेकिन ईरान ने अपना यूरेनियम कहाँ अफजुदा कर रखा है, यानी अफजुदा यूरेनियम या इनरिच यूरेनियम जो है कहाँ रखा है, उसने रशिया को भी नहीं बताया। अच्छा, दूसरी आमिर भाई, जो आप ये शहरों की बात करें, अच्छा ये शहर ऐसे नहीं है कि ऐसे फैले हों, ये तो कई मंजिला शहर है, ज़मीन के अंदर ऐसे
जा रहे हैं जैसे ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ और है, उसके बाद सुरंगें हैं। सुरंगें, और ऐसी भूल भुलैया हैं जिसमें आम बंदा जाए तो खो जाए, उसे रास्ता ही ना अब मिले। ये सुरंगें जो हैं ये किस तरह से काम कर रही हैं, ये यहाँ तक अमेरिका नहीं पहुँच पाया है। तो यूरेनियम का कहाँ पड़ा है उस तक भी नहीं पहुँच पाता। देखिए पिछली जंग में भी जो जून में लड़ी गई थी 2025 में, उसमें भी अमेरिका ने ये दावा किया था कि इनकी हमने एटमी क़ुव्वत ख़त्म कर दी है। ठीक 2 माह के बाद तस्वीरें मौजूद हैं कि वो एटमी रिएक्टर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा जी उसके एग्जॉस्ट का नुकसान पहुंचा था, वो हमने ठीक कर लिया। रशिया फिर वहाँ पे काम कर रहा था। ये भी जो कहा जा रहा है कि अगले 5 साल, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बयान दिया है कि अगले 5 साल के लिए ये एटम बम नहीं बना सकते। अगर उनके पास यूरेनियम मौजूद है तो मुझे बताएं इनको कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक। और अगर वो इतनी गहराई में है कि अमेरिका ये कह रहा है कि मैं सैटेलाइट से उसकी निगरानी कर, अगर तुम्हारा सैटेलाइट वहाँ तक पहुँच सकता होता तो अब तक ग्रेट बम ऑफ यूएसए वहाँ पड़ा होता, बिल्कुल पड़ा होता, चल रहा वहाँ होता। तबाही मची होती, बिल्कुल। लेकिन तुम्हारा सैटेलाइट भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। वो क्या तकनीक है और किस तकनीक पर उनकी तमीर की गई है, जिस तरह से आपने बताया है कि वो सुरंगों के अंदर एक सुरंगें हैं और उनके रास्ते हैं और भूल भुलैयाँ हैं, और उनके अंदर क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है कि उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो सैटेलाइट से भी नहीं पकड़ी जा रही है। ये ईरानियों की अपनी तैयार करदा टेक्नोलॉजी है। मैंने ना एक वीडियो आपके साथ शेयर की है, हम उस पर वीलॉग करेंगे। एक ज़ेरे ज़मीन फ़िज़ाई अड्डा, उसकी वीडियो सामने आई है जहाँ से फाइटर प्लेन निकल के बाहर उड़ते हैं। तो हम उस पर भी अलग से बात करेंगे कि वो देखें कि कैसी भूल भुलैया, पूरे पूरे एयरपोर्ट उन्होंने नीचे ज़ेरे ज़मीन बनाए हुए हैं। जो जब आपने 25 साल पहले ये सोच लिया था कि हम पर हमला होने वाला है और 25 साल हमला नहीं हुआ, और इसका मतलब है आपने पूरी तैयारी की। अच्छा, ये तो 25 साल तैयारी वो है जो कि डॉक्यूमेंटेड है कि इन्होंने जंग की तैयारी शुरू की थी। मैं ये कहता हूँ ये 40 साल तैयारी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने या आपने हरमस में बयान दिया था 40 साल पहले कि हम जाके हाक पे कब्ज़ा कर लेंगे, ईरान मेरा ख्याल है उसी वक्त तैयारी पे चला गया था। और ये जो एयरपोर्ट्स और ये चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा फ़ायदा ईरान का ये हुआ कि उस पर पाबंदी रही। अगर आपकी पाबंदी रहे तो आप में ना टूरिस्ट उस तरह से खुलकर जा सकते हैं, ना वो ममालिक जो हैं उसके अंदर वो कोई जासूसी का सिस्टम बना सकते हैं। तो ये ईरान के लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। और पासदारानी इनकलाब की जो फॉर्मेशन है और जिस तरह से अली ख़ामनेई ने की थी और मुश्तबा ख़ामनेई ने उसको लीड किया था, मेरा ख्याल है उसकी फॉर्मेशन ऐसी हैं, या जिस तरह से आपने बताया कि ज़ेरे ज़मीन सिर्फ यूरेनियम नहीं है। और मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि मुझे बताएं कि ईरान की फ़ज़ाइया का कौन सा जहाज़ इन्होंने तबाह किया, उसे इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने अभी तक, उसको बचा के रखा हुआ है। और मैं बताऊँ ये इस्तेमाल हो भी जाने हैं। अगर हाक पे ऊपर कुछ किया या मुत्तहिदा अरब अमारात जैसी कोई बेवकूफ़ी हुई जंग में शामिल होने की, तो ये जहाज़ आपको ड्रोन्स के साथ उड़ते हुए और मिसाइल बरसाते हुए नज़र आएंगे। अभी उन्होंने महफूज रखे होंगे, लेकिन ये बड़ी खुशी की खबर है कि यूरेनियम जो अफसुज़दा है वो महफूज, और इस हद तक महफूज है कि अमेरिका मुस्तकबिल में भी उस तक नहीं पहुँच सकता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले को आपके साथ डिस्कस किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।